Class 7 exercise 1.1 question number 2 compare by using symbols also arrange them in ascending and descending order। नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग में शो करना है और ये सैम्बल लगाना है। इस सैम्बल की वन साइड स्मॉल नंबर की तरफ आती है और जो दो साइड्स हैं वो बिगर नंबर की तरफ आती हैं। अब सबसे पहले हमने एक तो उनमें सैम्बल लगाना है और दूसरा उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में शो करना है। जो असेंडिंग ऑर्डर्स हैं इनको हम ए से याद कर लेते हैं। ए से हमारे अल्फ़ाबेट शुरू होते हैं। सो इसी तरह हम जो नंबर्स होंगे उनको स्मॉल से बिग की तरफ लेके जाएंगे। पहले स्मॉल नंबर्स आएंगे और उसके बाद हमारे बिग नंबर्स आएंगे। और डिसेंडिंग में हमारे पास क्या आएगा, डिसेंडिंग चूँकि बाद में आ रहा है सो इसमें हमारे पास बिग से स्मॉल की तरफ हम जाएंगे। सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे और उसके बाद छोटा नंबर लिखेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास नंबर है 6, 7, 9 एंड 1। सो इसको जब मैं असेंडिंग में लिखूंगी तो छोटे से बड़े की तरफ, और अब जब डिसेंडिंग में लिखूंगी तो बड़े से छोटा, यानी कि पहले 9 फिर 7 फिर 6 और फिर 1। असेंडिंग का उल्ट हमारे पास डिसेंडिंग होता है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो हमारे पास सबसे छोटा नंबर होगा ना उसको मैं लिख लूँगी कि ये मेरा फर्स्ट वाला नंबर है, जो उससे बड़ा होगा वो सेकंड वाला, जो उससे बड़ा होगा वो थर्ड वाला, और जो उससे बड़ा होगा वो फोर वाला। इस तरह मुझे याद रहेगा कौन सा नंबर मेरे पास बड़ा था और कौन सा नंबर छोटा था। अब सबसे पहले हमने इसको सैम्बल्स के साथ शो करना है। सबसे पहले मैं सैम्बल शो करूँगी जो कि एक साइड पे हमारे पास बड़े नंबर्स आएंगे और राइट साइड पे हमारे पास छोटे नंबर्स आएंगे। अब सबसे पहले मेरा फोर्थ वाला नंबर आया, उसके बाद थर्ड वाला, अब मैं सेकंड वाला लिख रही हूँ और लास्ट पे मेरे पास फर्स्ट वाला नंबर होगा। इसमें लेफ़्ट साइड पे बड़ी वैल्यूज़ हैं और राइट साइड पे छोटी वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास। अब मैं दूसरा सैम्बल को यूज़ करके नंबर्स को लिखती हूँ। अब मेरे पास लेफ़्ट साइड पे छोटे नंबर्स आएंगे और राइट साइड पे बड़े नंबर्स आएंगे और मेरे पास सैम्बल भी वैसा ही आएगा। लेफ़्ट साइड पे मेरे पास उसकी एक साइड आएगी और राइट साइड पे दो साइड्स आएंगी। दो साइड्स बड़े नंबर को शो करती हैं और वन साइड छोटे नंबर को शो करती है। सैम्बल्स में लिखने के बाद अब इसको मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूँगी। असेंडिंग ऑर्डर मेरे पास कैसे आएगा, छोटी से बड़ी वैल्यू। सो हमने जो सेकंड लाइन बनाई है सैम्बल्स वाली, ये हमारी असेंडिंग की लाइन है, जो कि पहले छोटा नंबर है और उसके बाद बड़ा नंबर है। इसी लाइन को एज इट इज़ हम लिख लेंगे, बस अब हमारे पास इनमें कॉमास आ जाएंगे। उसके बाद जो डिसेंडिंग लिखना है हमने, डिसेंडिंग में हमारे पास जो फर्स्ट वाली लाइन हमने बनाई थी जिसमें हमारा पहला नंबर बड़ा था और जो दूसरा नंबर था वो छोटा था, ये वाली पूरी लाइन आ जाएगी और इसमें भी सैम्बल की जगह हमारे पास कॉमास आ जाएंगे। और ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब सेम जैसे हमने पहले सवाल में किया था, मेरे पास जो नंबर्स हैं इनको मैं 1, 2, 3, 4 लिख के शो कर लूँगी ताकि मुझे याद रहे कि छोटा नंबर कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है और आगे वाले नंबर्स कैसे लिखने हैं। इसके बाद हम सैम्बल्स लगा के इनको शो कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैं जो सैम्बल बनाऊंगी वो मेरे पास होगा छोटे से बड़े की तरफ, क्योंकि ये हमारा बाद में असेंडिंग ऑर्डर में यूज़ हो जाता है। सो सबसे पहले सबसे फर्स्ट वाला नंबर आएगा हमारे पास जो सबसे छोटा है, और इसी तरह लाइन वाइज हमारे पास सभी नंबर्स आ जाएंगे। अब सेकंड सैम्बल यूज़ करते हुए ऑपोजिट जाएंगे, सबसे बड़ा पहले और उसके बाद आगे वाले सारे उससे छोटे। इस तरह बनाएंगे तो हमारी जो फर्स्ट लाइन होगी वो हमारे पास असेंडिंग की आ जाएगी। सेम वैसे ही हम लोग सारे नंबर्स लिखेंगे, बस उसमें हमारे पास जो सैम्बल है उसकी जगह हमारे पास कॉमा आ जाएगा। और जब डिसेंडिंग में लिखेंगे तो हमारी सेकंड लाइन होगी, उसमें भी सैम्बल्स की जगह हम कॉमा यूज़ करेंगे। सो इस तरह हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब ईजिली हल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमारे पास तीन नंबर जो हैं वो 5 डिजिट्स वाले हैं और एक नंबर जो है ये 6 डिजिट्स वाला है। सो सबसे पहले हम लोग शो कर लेते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा है और उसके बाद जो सबसे बड़ा है ये फोर्थ वाला नंबर होगा। अगेन सैम्बल्स लगाएंगे, सबसे पहले छोटे से बड़े की तरफ, स्मॉल से कैपिटल की तरफ। जैसे हम लोग नंबर्स लिख रहे हैं सैम्बल भी हम लोग वैसे ही लगाएंगे। जैसे ऊपर हमने सैम्बल एक साइड पे लगाया है, अब नीचे हमारा सैम्बल दूसरी साइड पे यूज़ होगा, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती जा रही हैं। फर्स्ट वाली लाइन हमारी असेंडिंग ऑर्डर्स की है और सेकंड वाली लाइन हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर्स की है। ऊपर से देखते हुए नंबर्स वैसे ही लिख लेते हैं, बस हमें इनके अंदर कॉमास लगाना है, सैम्बल नहीं लगाना है। सेम वैसे ही हम लोग डिसेंडिंग नंबर्स भी लिख लेंगे। सभी क्वेश्चंस हमारे इसी तरह हल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हम पहले शो कर लेते हैं कि हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ वाला नंबर कौन सा है। स्मॉल से स्टार्ट होते हैं, कैपिटल की तरफ जाते हैं। हर क्वेश्चन में नंबर्स लगाने का मकसद ये है कि हमें बार बार देखना ना पड़े कि हमारा कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, क्योंकि एक दफ़ा हम लिख लेंगे तो हमें याद रहेगा। सो सैम्पल लगाएंगे, वैसे ही हमारी पहली लाइन जो असेंडिंग की है यानी कि स्मॉल से बिग की तरफ जाएंगे।
और सेकंड लाइन में बिग से स्मॉल की तरफ जाएंगे, जो कि हमारी डिसेंडिंग की लाइन है। इसके बाद सेम मैंने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल, आल्सो अरेंज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो ये क्वेश्चन हमारे पास सेम ही है, बस इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ रही हैं। अब एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि नेगेटिव साइड पे हमारी जो बड़ी वैल्यू होती है वो सबसे छोटी हो जाती है, और जो सबसे छोटी है वो सबसे बड़ी हो जाती है, मतलब हम अपोजिट की तरफ जाते हैं। सो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको हम 1 लिखेंगे, यानी कि ये अब हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू बन गई, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है। सो ये हमारा पूरा सिस्टम जो है वो अपोजिट हो जाएगा। अब इस हिसाब से हम इनको सैम्बल्स में को भी शो करेंगे और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इनको हम लगाएंगे। इन सब के साथ नेगेटिव है, सो यहाँ पे इनका जो ऑर्डर है वो पूरी तरह चेंज हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और इजी बनाती हूँ, नंबर लाइन पे इसको शो कर देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। 8300, 8400 जो इससे आगे भी जाएगा हमारे पास। सो 8300 और उसके बाद 8394 आएगा, फिर 8395 आएगा, फिर 8491 आएगा, और फिर 8496 आएगा। लेकिन हमारे पास जो काउंटिंग होती है वो तो हमारे पास लेफ़्ट से राइट की तरफ जाती है। सो पहला नंबर हमारे पास ये हो गया, उसके बाद जो हमने सेकंड शो किया वो ये, उसके बाद थर्ड वाला, और इसके बाद हमारे पास लास्ट वाला जो नंबर है वो 4 बन जाएगा। सो ये इस तरह अपोजिट हो जाती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसको सिंबल के साथ शो कर लेते हैं। सबसे छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, और लास्ट पे उससे बड़ा नंबर। अब इसको एक दफ़ा आप ऊपर मेंशन कर लेंगे ना 1 2 3 4, तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगी और आपको फिर बार बार देखना नहीं पड़ेगा नेगेटिव साइड पे भी कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। एक ही दफ़ा इसको ऊपर मेंशन कर लें। अब सेम हमारी जैसे सेकंड क्वेश्चन में थी, फर्स्ट वाली लाइन हमारे पास असेंडिंग की बन जाती है और सेकंड वाली लाइन हमारे पास डिसेंडिंग की बन जाती है। नंबर्स वैसे आते जाएंगे और इनके दरमियान हम कॉमास लगा देंगे, बस सिंपल। अब इस क्वेश्चन में 3 पॉजिटिव वैल्यूज़ है और एक नेगेटिव है। सो नेगेटिव तो सबसे छोटी हो जाएगी और पॉजिटिव हमारे पास वैसे ही चलती आएगी जैसे हम पॉजिटिव वैल्यूज़ को शो करते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब अगेन हम इसको सैम्बल्स लगा के शो कर लेंगे, सबसे छोटा और उसके बाद उससे बड़ा। इस तरह फर्स्ट लाइन हमारी असेंडिंग की हो जाएगी और सेकंड लाइन जब हम बड़े से छोटे को शो करेंगे सो ये हमारी डिसेंडिंग की लाइन बन जाएगी। मैंने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में शो कर दिया। इसमें हमारे पास 2 वैल्यूज़ जो हैं वो 3 डिजिट वाली हैं और 2 वैल्यूज़ 4 डिजिट वाली हैं, है सभी नेगेटिव वैल्यूज़ हमारे पास। सो सेम इसमें हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो सबसे बड़ी हैं वो सबसे छोटी, और जो सबसे छोटी हैं वो सबसे बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव साइड है कंप्लीट। इसकी नंबर लाइन बना के देख लेते हैं। पहले हमारे पास 130 और 140 आएगा, उसके बाद आगे जाते जाएंगे तो 1000 पे चला जाएगा, 1500 पे, 2000 पे। सो अब देखते हैं हमारे पास 137 आएगा, फिर 138 और 1800, 1300 बाद में आएगा। सो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं। सो पहला नंबर ये, दूसरा, तीसरा और चौथा। जब भी समझ नहीं आया नंबर लाइन बना के देख लें, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। अब इसको सैम्बल्स में लिख लेते हैं, जैसे कि हमने ऊपर मेंशन कर दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सो इजीली हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उनको हम लिख लेते हैं, पहले छोटे से बड़ी और उसके बाद बड़े से छोटी, और इसी तरह हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में शो कर देंगे। सो हमारे पास जो फर्स्ट वाली लाइन है ये हमारी असेंडिंग की होगी और सेकंड वाली लाइन हमारे पास डिसेंडिंग की होगी। सेम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, हमारे पास सैम्बल्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें हमारे पास ये जो एक नंबर है ये पॉजिटिव है, बाकी तीनों हमारे पास नेगेटिव है। सो इसको मैं मेंशन कर लेती हूँ। सबसे पहले हमारे पास ये जो नंबर पॉजिटिव वाला था वो सबसे लास्ट पे आएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा है, वो पॉजिटिव वैल्यू है हमारे पास। बाकी हमारे पास सारी नेगेटिव साइड पे जाते जाते छोटी वैल्यूज़ हो गई। मेंशन करने के बाद इनको मैं सैम्बल्स में लिख रही हूँ। अगेन सैम्बल्स में लिखने के बाद हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर्स में लिख लेंगे। पहली लाइन हमारे पास असेंडिंग की है और दूसरी लाइन हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर्स की है। और इसके साथ हमारा ये जो थर्ड वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इस एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रह गया, जो हम इसी लेक्चर में कर लेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कंपेयर यूजिंग सैम्बल्स आल्सो अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो ये सेम हमारे पास पिछले 2 क्वेश्चंस की तरह ही हैं, बस इसमें हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं। पॉइंट्स देखने के लिए हम पहले रियल नंबर्स को देखते हैं जो स्टार्ट पे हैं पॉइंट से पहले। सो वो हमारे पास सेम ही है। उसके बाद अगला नंबर देखेंगे पॉइंट के बाद वाला, जो बड़ा होगा वो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा।
उसके बाद बाकी वैल्यूज़ में देख लेते हैं। सबसे छोटा ये आ रहा है, उसके बाद हमारे पास सेकंड, उसके बाद थर्ड और लास्ट पे हमारे पास 4। अब इसको हम सैम्बल्स में लिख लेते हैं। अगेन लेफ़्ट साइड पे छोटा नंबर, राइट साइड पे हमारे पास बड़ा नंबर, और सैम्बल को भी हम उसी तरह शो करेंगे। इसी तरह दूसरी लाइन में लेफ़्ट साइड पे बड़े नंबर्स और राइट साइड पे छोटे नंबर्स। पहली लाइन हमारी असेंडिंग की और दूसरी लाइन हमारे पास डिसेंडिंग की, और इन नंबर्स को हम वैसे ही असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे जैसे हम पिछले 2 पार्ट्स में लिखते आ रहे हैं। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी हम लोग पहले मेंशन कर लेते हैं हमारे पास बड़े नंबर्स कौन से हैं और छोटे नंबर्स कौन से हैं। और अगेन इसको फर्स्ट हम सैम्बल्स लगा के लिखेंगे और उसके बाद हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हम सबसे पहले नंबर्स को देख लेते हैं कौन से बड़े हैं कौन से छोटे हैं, और इसको हम मेंशन कर लेते हैं। अगेन फर्स्ट इनको हम सैम्बल्स बना के लिखेंगे। सैम्बल बनाते वक्त ध्यान रखना है कि सैम्बल्स जो हैं उनका फेस उसी तरफ हो, जैसे कि वन साइड है तो फेस उसी तरफ हो जिस तरफ छोटा नंबर है, और जो बाकी 2 साइड्स हैं वो उसी तरफ हों जिस तरफ हमारे पास बड़ा नंबर है। अगेन हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है वो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर की हो जाएगी, और जो सेकंड लाइन बननी है हमारे पास वो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर्स की हो जाएगी। ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम नंबर्स को शो करेंगे कि कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ वाला नंबर है। उसके बाद सिंबल्स में इसको शो करेंगे। पहली हमारी जो लाइन होती है वो छोटी से बड़े की तरफ जाती है और हमारा सैम्बल भी वैसे ही होता है, और सेकंड लाइन हमारी जो होती है वो बड़े से छोटे की तरफ जाती है। सैम्बल अगेन हमारे पास उसी तरह बनता है, और हमारे पास फर्स्ट लाइन असेंडिंग की और जो सेकंड लाइन होती है वो डिसेंडिंग की होती है। एक्सरसाइज नंबर 1.2 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पे हमारी ये जो एक्सरसाइज है 1.1 ये कंप्लीट हो गई है।